क्या चुनौतियां हैं और उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, ये टॉपिक है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस टॉपिक के अंदर का टॉपिक जीरा ट्रेड से जोड़ा गया है। बेसिकली जीरे को लेकर के अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, ओवरऑल मसाले तो हैं ही। तो चलिए, चूंकि जीरा इस वक्त ना सिर्फ आप लोगों के बीच बल्कि मीडिया के बीच भी बहुत ज्यादा हॉट कमोडिटी बनकर सामने आई है, और जिस तरह से जीरे के दाम हाल के दिनों में बढ़े हैं, जीरा मतलब आप समझिए कि अभी हेडलाइन है चारों तरफ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, सब जगह जीरे की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल अश्विन जी आपसे होगा सर, जो कि आप एक्सपोर्टर भी हैं। अगर मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछूं और कि इस वक्त जो जीरे को लेकर के हालात हैं, क्या सिचुएशन बन रहा है स्पेशली एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्कार सर। जीरे में एक्चुअली लास्ट ईयर जब जून में दूसरी कंट्रीज के क्रॉप की सिचुएशन क्लियर हुई, तभी से लेके मैंने आपके साथ जितने इंटरव्यूज किए टीवी में या फीस की हमारी मिड टर्म मीटिंग थी या जो एनुअल जनरल मीट थी, पेपर में इंटरव्यू, सब जगह मैं एक ही चीज़ कहता आया हूँ कि इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में जीरा का कोई सप्लायर नहीं है और इंडिया से ही जीरा जाना है, जाएगा और जा रहा है। एकदम जो हाईएस्ट रेट टच करके आए, जिसको मैं अगर डॉलर में बताऊँ तो $5,000 पर टन बोल सकता हूँ, उस रेट में भी फॉरेन कंट्री ने बाय किया है। मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, 5 कंटेनर लेने उसकी जगह 3 लेंगे, 4 लेंगे, बाकी के तो 1 महीने बाद लेंगे, जो चाहिए वो चाहिए, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अभी नेक्स्ट जो 2000 जीरा खाना कम कर देंगे, है ना? वो तो पॉसिबल नहीं है। और 2023 के जून में अगर नेक्स्ट कंट्रीज जो है, अभी जो नेक्स्ट क्रॉप आती है इनकी, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान की, वो जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तब तक अभी इंडिया से ही जीरा जाना है, उसके अलावा कोई और दूसरा सप्लायर नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं कि मतलब ग्लोबल मार्केट में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत के अलावा कोई सप्लायर है नहीं, लिहाजा वो हर भाव पे जीरा दे रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों के जरिए हम बात करें तो 2020-21 में करीब करीब 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। चाइना अगर हम बात करें स्पेशली एक्सपोर्ट क्यूबिन की, जीरे की, है ना, 21-22 में ये घट गया करीब 20 से 25%। अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, सर प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, क्या मतलब इस भाव पर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ कम हो सकती है? बेशक अश्विन भाई कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास कोई चारा नहीं है, कहाँ से जीरा खरीदेंगे, लेकिन इस भाव पर खरीदने में क्या उन्हें पैरिटी मिलेगी? मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस ऊंचे भाव पर भी जो एक्सपोर्ट डिमांड की बात हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी या उसमें कुछ फॉल देखेंगे? मेरा पर्सनल मानना 2 चीज है। 1 कि अभी लिमिटेड डिमांड है, नए फसल की सब इंतजार में है और सबकी उम्मीद है जैसे पिछले हफ्ते में प्राइस कम हुए हैं और कम होंगे। और दूसरा मेरा एक रेड फ्लैग ये रहेगा, ये उम्मीद में मत रहो कि आज ऑप्शन नहीं है तो कल नहीं है। मैं मेरी कंपनी की खुद की एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। कुछ 8-9 साल पहले मैंने 2 बार जीरा ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया है फॉर सीडिंग। ऑस्ट्रेलिया हैज वास्ट लैंड, गवर्नमेंट promotes agriculture extensively. Unfortunately for Australia, unfortunately for us, those experiments did not succeed. ऑस्ट्रेलिया में अगर जीरा चालू हो गया तो इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया खिलाएगा। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जीरा खिलाएगा। अच्छा, ये आप गलत फहमी में मत रहो कि हमारे सिवा और कोई नहीं है। आज नहीं है, कल नहीं होगा, उसका गारंटी नहीं है। आज नहीं है ना, आप आज नहीं है, आज की बात हो रही है सर। अभी आगे पता नहीं, आगे तो कोई भी जीरा पैदा कर ले, वो अलग मसला है। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। Then we are looking at solution to solve our problems. If we can't solve the problems, कल अगला कोई खड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए अफ्रीका में मिर्ची कितनी चली गई। नहीं, आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? आप भारत अभी एक मिनट सर, भारत अभी एक्सपोर्ट कर रहा है जीरे का, ठीक है। अभी अश्विन भाई कह रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इसके अलावा दुनिया में भी जीरा है नहीं,
थोड़ा बहुत अच्छा। टर्की से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन खड़ा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये बताइए। सॉल्यूशन को जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबको काम करना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। आप पूरे सप्लाई चेन को मैप कीजिए, फ्रॉम फार्मर टू एग्रीगेटर, कच्चा आड़तिया, ट्रेडर्स, सेमी प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, आर वी ऑल टॉकिंग द सेम लैंग्वेज? क्या तो बात करना चाहिए सर, ये मोटा मोटी जवाब आप मत दीजिए, आप ये बताइए कि स्पेसिफिक क्या क्या पॉइंट आप रेज करना चाह रहा है, क्या पॉइंट आप रेज करना चाह रहे हैं? सेम पेज मतलब क्या, व्हाट इज द सेम पेज? सेम पेज इज द सेम थिंग कि हमारे जो प्रॉब्लम है, मैं एज एन एक्सपोर्टर मेरे सप्लायर को पुश करता हूँ, आई एम लुकिंग ओनली वन स्टेज बिहाइंड। मेरा सप्लायर जाएगा, वॉट एवर बेस्ट ही कैन क्लीन इन हिज ओन प्लांट, ही विल टॉक अबाउट दैट, हु गोज डाउन टू द फार्म लेवल। ओके, ठीक है, मतलब मैं समझ गया जो आप जिस प्रॉब्लम की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन अब आप बताइए सर, जो बात सर कह रहे हैं कि अभी अगर हम सेम पेज पे नहीं हुए तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, और हमारा पैनल का टॉपिक ये है कि चैलेंजेस क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आपने चैलेंजेस गिनाए हैं, मैं इस चैलेंज को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अभी चूंकि हम वर्ल्ड में लीडर हैं जीरे के मामले में, है ना, तो लीडरशिप हमारी बनी रहे, उसको लेकर के क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्या हम फेस कर रहे हैं चैलेंज एक्सपोर्ट में, ये बताइए। फर्स्टली तो आई वांट टू थैंक द राजस्थान एसोसिएशन, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड अस, एंड आई होप दिस विल बी अ फोररनर टू मेनी बेटर एंड बिगर इवेंट्स इन द फ्यूचर। कमिंग टू जीरा, granted कि we have the largest production and the largest export in numbers. We are doing more than 250,000 tons every year. But that should not be the reason for complacency. कि ठीक है हमारी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये गलत है। ओके, अभी दूसरी भी कंट्रीज हैं, सीरिया है, अफगानिस्तान है, टर्की है, ईरान है, इजिप्ट में भी थोड़ा है। अब हर एक ये कंट्री अगर 10-15 हज़ार टन का एक्सपोर्ट करेगी तो 100% इंडिया की एक्सपोर्ट्स में असर पड़ेगा। दूसरी मेन, मैं कह रहा हूँ असर ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए क्यों असर पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो प्रोडक्शन है ना, दिस इज फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब इंडिया में ये बहुत बड़ा मसला है। मैंने कई फार्मर से भी बात की है और उनका तो यही कहना है साहब दवाई के बगैर तो जीरा उग ही नहीं सकता, विच इज अ रॉन्ग थिंग। What we need as associations, as trade associations, is to reach out to the farmer, and we need to support them in giving them alternatives, safer pesticides or chemicals to protect their crops, because वो बेचारा अनपढ़ आदमी है, वो वही दवाई डालेगा जो उसको दुकान वाला देगा। यस, So, तो आप कह रहे हैं कि फार्मर को अवेयर करना चाहिए, फार्मर को समझाना चाहिए, और इसमें राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। They can play a very big role. यस, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा प्रोड्यूसर है जीरे का, लिहाजा राजस्थान के फार्मर को ही ठीक से अगर समझा दिया जाए तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? Definitely. यस, अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। ये ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम की, एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम की, तो आपके हिसाब से दो ऐसे प्रॉब्लम जो इस वक्त, क्योंकि अश्विन भाई देखिए दो अलग अलग बातें आ रही हैं। अश्विन भाई कह रहे हैं कि अभी हम वर्ल्ड में लीडर हैं, बाकी दुनिया में कहीं भी जीरा है नहीं, तो हम जो भी भाव कोट हो रहा है वो भाव पे एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमारे बाकी दो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन आगे बदल सकता है, बाकी देश भी सामने आ सकते हैं, तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो मतलब मैं आपसे मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये पूछूं कि क्या अभी यही रीजन तो नहीं है कि हमारी एक मोनोपोली है प्राइस के ऊपर, कि भाई एक्सपोर्टर को कहीं जो इंपोर्ट करेगा उसको माल कहीं मिलेगा नहीं, तो जिस भाव पर हम देना चाहेंगे उन्हें उसी भाव पर देना पड़ेगा, और हम उसका फायदा उठा रहे हैं। Good morning, everybody. First of all, thanks to everybody from the Rajasthani Association of Spices. The first time this meeting is being held, and the way
the professionalism with which this event was held yesterday, and including the gala dinner, was definitely worth a mention. So thanks for that. And coming back to your question, मैं जरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आंसर करूँगा, ओके विद दैट. अभी इंडिया लाइक अभी ऋतिक जी ने भी बोला था, अभी 250,000 to 300,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हम इंडिया से करते हैं. तो that feeling of proudness और क्या बोलते हैं complacency should not crop in. And I see अगर if we do not focus on our standards, especially the pesticide standards, if we look at the two biggest factors और hindrance अभी जो cumin export में हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा तो pesticide है. तो पेस्टिसाइड वाला जीरा ले तो रहे हैं ना वो लोग. हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ ना, उनके पास चॉइस है क्या कि हम भी नहीं ले वो मुझे पेस्टिसाइड अपना वाला. आंसर कंप्लीट करना दो. सबसे बड़ा एक पेस्टिसाइड का इशू है, और सेकंड क्वालिटी इश्यूज विच आर रिलेटेड टू क्लीनिंग, जैसे एलर्जेंस हो गया, वीड्स हो गया, सो दोस आर द क्वालिटी रिलेटेड टू क्लीनिंग. एक तो पेस्टिसाइड का है विच आर इनहेरेंट, जो क्लीनिंग से नहीं निकलता, so that has to be controlled during the agricultural practices itself. Okay. और दूसरा है which can be corrected with better machinery या quality standards. Okay. Okay, there are two issues. Okay. Yes. ये तो अभी it's again alkaloids करके दूसरा एक नया issue भी चल रहा है, but that is very advanced. बहुत सारे issues चल रहे हैं, but what I'm telling is, you are telling despite that exports are growing. Exports right now are probably, I wouldn't say growing, are stagnant, and people who are exporting to Europe are really struggling. वो ऐसा नहीं कि few years back exporting Europe was easy, but right now अगर हमें export करना है Europe को, whoever are the companies who are exporting it to Europe are having a struggle. My company is one of them. I know a lot of companies over here who are exporting to Europe who are really struggling to have IPM grade, that means pesticide controlled cumin मिलने के लिए people are struggling. और एक और नायक जी ने भी बोला था, नायक जी नहीं, वोरा जी ने भी बोला था, he was talking about new origins coming for cumin, and if they are pesticide free, that will be a competition and challenge for India. Yes. So India has to get complacent कि हमारे पास we are doing 80% of the global exporters from India. Okay. So if we do not improve our quality standards, if we do not focus on pesticides, the world will slowly start buying from the more. ओके फाइन सर, नोटेड. बाकी पैनलिस्ट भी हैं, आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है. मतलब मेनली आपने ये बताया और बाकी पैनलिस्ट ने भी कि पेस्टिसाइड और क्वालिटी ऑफ जो जीरा है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन कमाल की बात है नितेश भाई कि पेस्टिसाइड वाला जीरा भी है, क्वालिटी भी, लोग क्वालिटी को लेकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं. उसके बाद ही अगर मान लीजिए प्राइस इस हाई लेवल पे हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो क्या अगर ये 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो अभी गिनाए गए हैं पेस्टिसाइड वाला, फिर इंडिया में जीरा बचेगा क्या खाने के लिए? सब एक्सपोर्ट हो जाएगा यूरोप को. हम लोग कहाँ से खाएंगे जीरा? ये तो अगली क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, और वेदर कंडीशन कैसी रहती है आने वाले दिनों में उसके ऊपर डिपेंड करता है. पर मेरे हिसाब से अभी इंडिया में जो मेजर जो डिस्कशन पैनल में हो रहा है, जो मुद्दे यहाँ पे रखे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो फार्मर्स करता है वही है. किसानों में अवेयरनेस लाना जरूरी है. इसके साथ में भी एक्सपोर्ट में जो दूसरी चैलेंजेस आ रही है वो करेंसी की फ्लक्चुएशंस आ रही है. बांग्लादेश एक मेजर बायर है, वहाँ पे करेंसी अवेलेबिलिटी ने यानी कैल्सी ओपन नहीं हो रही है. सेम चीज़ पाकिस्तान भी 20,000 टन जीरा हमारे से इम्पोर्ट करता है. आज पाकिस्तान में भी डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, पर वाया अफगानिस्तान हमारा जीरा जाता है वहाँ पे भी करेंसी की फ्लक्चुएशंस है. ये जो अदर हमारी कंट्री के प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों की कंट्री के प्रॉब्लम है. उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट में कुछ जनवरी महीने में कुछ कमी देखने को मिली है, और चाइना की अभी एब्सेंट है. आने वाले दिनों में भी डिमांड है चाइना की देखने को मिलेगी. पर मेजर इश्यूज जो है चाइना वालों को पेस्टिसाइड की कोई दिक्कत नहीं है. चाइना में पेस्टिसाइड का इश्यूज है, पर जो उनके जो पेस्टिसाइड उन्होंने सिर्फ 8 या 9 पेस्टिसाइड ही डिसाइड किए, और वो हम मैच कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल है. ओके ठीक है. तो मतलब ये एक बड़ा मुद्दा है. लेकिन अब एक दूसरा इशू क्रॉप की साइज और सोइंग को लेकर जो बातचीत हो रही है, तो अश्विन भाई मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ कि तो इंडिया में तो सोइंग हो गई, अब यहाँ पे कोई गुंजाइश तो है नहीं कि अब सोइंग बढ़ जाए. राजस्थान में बढ़ने की बात हुई है कुछ 10-15%, गुजरात में, लेकिन सेम रहेगा, थोड़ा कम है. अब अभी देखिए बारिश हो गई कल से, पता नहीं क्रॉप का क्या होगा. अब चूंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, क्या इसको देखते हुए टर्की, सीरिया, ईरान
यहाँ पर कुछ आपको लगता है कि इस बार फोकस जीरे के ऊपर ज्यादा होगा, सोइंग बढ़ेगी, वहां कुछ गुंजाइश आपको आप तो दुबई बैठते हैं, आप तो इंटरेक्ट करते हैं वहां के लोगों से, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? अभी सर जो दुबई में मेरी डिस्कशन होती है, जो अगल बगल के कंट्री के लोग आ रहे हैं उनसे, तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है व्हीट की अवेलेबिलिटी की। यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण व्हीट वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कम हो गया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, पाकिस्तान के भी फोटोज और वीडियोज आ रहे थे, उधर आटे के लिए लूट मची हुई है। सेम थिंग, आटे की तकलीफ हर कंट्री में है क्योंकि व्हीट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सब जो जितने भी लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा करके व्हीट का सोइंग बढ़ेगा और उसके कारण जीरे में सोइंग बढ़े वो जरूरी नहीं है। ये जो बाकी की कंट्री है उधर की बात कर रहा हूँ मैं, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान। दूसरा, उधर भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। सीरिया पिछले 5-6 साल से इसीलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वेदर के प्रॉब्लम भी उधर है। और अभी जो अपनी डिस्कशन हुई पेस्टिसाइड्स की, तो उसका सबसे बड़ा एक बेस्ट एग्जांपल अभी बाहर जो वेदर चल रहा है वही है। इधर बैठे सब लोग जानते हैं कि जो क्रॉप होता है वो फार्मर के लिए एज इक्वल टू एज इज चाइल्ड, उसका बच्चा होता है, और उसमें कुछ भी तकलीफ हो तो वो रुकेगा नहीं। दवाई चाहे एंटीबायोटिक ही क्यों ना देना पड़े, है ना? हाँ, तो इस तरह के वेदर के बाद जब भी कुछ ना कुछ क्रॉप में खराबी आती है तो फार्मर तो वो क्रॉप को बचाने के लिए दवाई छिड़काव करेगा ही। आप कितने भी सेमिनार कर लो, उसको समझा लो। छोटे साइज है अपने इंडिया में फार्म के, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे बड़े बड़े साइज तो है नहीं। और दूसरी कंट्रीज में उपाय होगा ना इसका, मतलब क्योंकि पेस्टिसाइड का मामला सब लोग बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई चारा नहीं है इसके अलावा, कुछ तो विकल्प होगा ना? नहीं है। वैसे देखो अभी राजस्थान में कुछ बेल्ट डेवलप हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर स्टाइल साइज का, जहाँ पे आईपीएम और पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी माल की पिछले 10 साल की कंपेयर में पिछले 5 साल में काफी हद तक बढ़ी है। अच्छा, लेकिन ये साल बस यही बात है, अभी जैसे ये मौसम है, शुरू में गर्मी का मौसम था, उस टाइम पे भी मैंने हम लोग जहाँ प्रोक्योर करते हैं, मेरा जो बंदा उधर घूमता है उसने वही बताया कि उगाव नहीं हो रहा था, उस टाइम पे भी दवाई का छिड़काव शुरू हो गया। तो जो अवेलेबिलिटी अपने को चाहिए वो स्टेबल नहीं रहती है, वो क्वांटिटी हर साल नहीं मिलती है। अभी इसका उपाय क्या करें? क्योंकि चलिए इसका उपाय क्या है सर बताएंगे जरा एक बार। उन्होंने बहुत पहले ही सबसे पहले रेस किया ये इशू को। मैं आपसे जानता सर, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे ये कि पेस्टिसाइड, दो सवाल इसमें खड़ा हुआ है कि अगर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को कम करना है तो क्या किसानों के मन में जो ये भय होता है कि उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादकता कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्या ये डर ठीक है, उनका जायज है या गलत है? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या विदाउट पेस्टिसाइड हम अच्छी क्रॉप कर सकते हैं? I think that the genesis of the problem lies in the yield per acre of cumin seed that has remained stagnant or has gone down in last 20 years. In spite of India being agriculturally well developed, we are just producing about 250 kilos per acre of cumin seed. If farmer can get better yield, the shortage, excess use of pesticide, weed problems, erosion problems, all can be solved. I am asking this panel here and all dignitaries present, what is your seed research institutes have done for last 20 years? Why can't we increase yield per acre of cumin seed? Unfortunately, I don't see anybody from Ajmer University or any other seed universities representative present here to whom I could have asked this question. We are still stuck on 250 kilograms per acre. Imagine a situation if farmer is getting yield of 400-500 kilos an acre. His fear would be subsidized considerably. We will not be seeing this fluctuation. The protection to the trade
for local as well as international would be substantial. We would not be worried about other sources coming into the market. A lot of problems can be solved if the yield improves. ओके फाइन, इसमें कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? एक सेम क्वेश्चन है। You put a question कि पेस्टिसाइड्स का ऑल्टरनेटिव क्या है? I can share with you that our company has been providing eco-friendly chemicals to the farmers with excellent results, and it has helped us to grow IPM material without chemical pesticides. Now here, the role of Rajasthan Association becomes very critical. If you decide, after all, let's face it, if there's no farmer, there is no jeera, there's no dhania. You and I have no business left. So it is critical that we work with the farmers, we educate them, we give them more eco-friendly or green pesticides, do more sustainable work, and help reduce the problem. देखिए FSSAI की आज तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, बट इसकी कोई गारंटी है कि 4 साल के बाद नहीं आएगी प्रॉब्लम? आएगी, जरूर आएगी. Everybody is adopting sustainable, healthy standards on pesticides, and India is not very far behind. तो जब सिर पे आग पड़ेगी उस टाइम काम करोगे, उसके पहले ही शुरू कर लो ना. ओके ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इसके रास्ते हैं, और जो बात उन्होंने उठाई कि प्रोडक्टिविटी अभी भी हम उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये आ रहा है नितेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक्सपोर्ट के सामने ठीक है, ये तो क्वालिटी वाली बात होगी, इसके चैलेंजेस क्या है, लेकिन दूसरा एक बड़ा मसला ये कि फार्म टू फैक्ट्री, खेत से जो फैक्ट्री तक जीरा पहुँचता है, जितने भी वैल्यू चेन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या उनके बीच तालमेल है, चाहे वो फार्मर हो, बीच में जो एजेंट होते हैं लोकल, फिर आप मंडी में जाते हैं, कोई बायर यहाँ का मिला, फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच प्रॉपर तालमेल है या उसमें आपको लगता है काम करने की जरूरत है? डेफिनेटली ये जो चैनल बना हुआ है फार्मर टू मंडी और मंडी से ट्रेडर और एक्सपोर्टर, वहाँ से प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट, ये चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल इजी है और ये हमारा ट्रेडिशनल चैनल चल रहा है और ये चैनल ओके है हमारे लिए, प्रॉपर है, कुछ नहीं चाहिए आपको, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं? नो सर. ओके ठीक है, अब आप जरा बताइए सर कि चलिए ये जीरे की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी मान लीजिए अगर फार्मर को ठीक से समझाया जाए कि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें और उसके अल्टरनेट अवेलेबल है. नकली जीरा भी एक बड़ा इशू है, नकली जीरा है ना, उसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुआ है, बहुत हमने चर्चा की है इसके ऊपर, लेकिन अभी भी कल कुछ लोग बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम अभी भी है और ये बड़ा कंसर्न है, खासतौर के उन लोगों के लिए मान लीजिए जो कि एक्चुअल एक्सपोर्टर हैं या ट्रेडर हैं जो ओरिजिनल जीरे में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है ये नकली जीरा. इसको कैसे एड्रेस किया जाए? ये एक्सपोर्ट में हमारे लिए कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? एक्सपोर्ट में मैंने जो दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोला था उसमें नकली जीरा का प्रॉब्लम नहीं था. नकली जीरा का प्रॉब्लम आई थिंक वो समथिंग वेरी ओल्ड. अभी द वर्ल्ड हैज ग्रोन सो मच दैट पीपल नो, और अभी हर एक के पास सॉर्टेक्स मशीन है, क्लीनिंग मशीन्स हैं, उसके बिना कोई खरीदता ही नहीं. तो जीरा तो मांगा नहीं है, इट विल बी वेरी वेरी मिनिमल और कम है. या सो आई हैव नॉट कम अक्रॉस दैट इशू फॉर मेनी years. ओके, To be very frank. आप क्या करते हैं नितेश भाई? I'll just add on to that question about that proper bonding. अभी farm to trading level या farm to processor level linkage is very good, what Nitesh bhai said. But what needs to be done is farm to fork तक, the actual consumption level तक linkage जो है, that should be strengthened. उसके लिए associations like this is very helpful, where they can bring the farmers close to the end user, because the benefits have to flow down from the end to end. So उसके लिए associations like this have a big role to play. अच्छा, जीरे के साथ एक अच्छी बात यह है इस कमोडिटी के साथ में कि जीरे के दाम जब बहुत बढ़ भी जाते हैं, जैसे अभी दाम बढ़े हुए जीरे के, तो
तो कंज्यूमर जब खरीदने जाता है उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि जीरा कितना महंगा हो गया। एक तो कंज्यूमर के लेवल पे कंजम्पशन इतना लो वॉल्यूम में होता है कि पता नहीं चलता कि धीरे धीरे आप क्या पे कर रहे हैं। लेकिन एक मैं चाइना की डिमांड की बात अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाइना एक ऐसा फैक्टर है, मतलब ना सिर्फ एग्री में बल्कि नॉन एग्री में भी चाइना से जब भी कोई खबर आती है उसका पूरा इम्पैक्ट ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पे पड़ता है। चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है, चाहे वो एग्री हो, चाहे आप गोल्ड देख लें, चाहे वो क्रूड देख लें, सबका। तो चाइना चूंकि 3 साल के बाद चाइना ने बॉर्डर ओपन अप किया, अब चाइना धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है कोविड के बाद। आपको लगता है अश्विन भाई कि चाइना से डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, या आपको लगता है कि चाइनीज बायर भी थोड़ा स्मार्ट है, इस प्राइस पर थोड़ा रुकेंगे अभी खरीदने के लिए? हेलो जी सर, एक्चुअली पिछले 3-4 महीने से चाइना की डिमांड बाजार में नज़र नहीं आई थी, लेकिन उनका लूनार हॉलीडे अभी ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। कल परसों से उन्होंने थोड़ा काम शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 हफ्तों में चाइना की एक अच्छी खासी डिमांड का राउंड नज़र आएगा, क्योंकि उनकी स्टॉक और जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वेंट्री भी कम हुई है। उन्होंने फेस्टिवल भी बड़े जोर शोर से काफ़ी 2-3 साल के बाद मनाया है। तो चाइना अगले 1 महीने में बाजार में डिमांड के लिए आ सकता है। अच्छा, अगर चाइना डिमांड के लिए मार्केट में आएगा तो अभी हमारे पास, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि टाइट सिचुएशन है, मतलब हमारे यहाँ सप्लाई बहुत कम हो गई है जीरे की, एक्सपोर्ट हो गया है ना, कैरी ओवर नहीं बचा। तो अगर चाइना की डिमांड निकलती है उस डिमांड को हम मीट कर पाएंगे क्या? हमारे पास अभी जीरा है? आई डोंट थिंक सो, नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा सर? व्हाट विल हैपन आफ्टर? ये अफरा तफरी होगी मार्केट में, टू मेनी पीपल चेजिंग टू लिटिल गुड्स, at least till the new crop arrives. And from what understanding I have, this year the sowing has been staggered. दिसंबर एंड तक सोइंग हुई है, तो मार्केट में स्मॉल क्वांटिटी में कंटिन्यूस माल सप्लाई मिलेगा, लेकिन जो क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि इंडिया की पाइपलाइन भी खाली है, वर्ल्ड ओवर खाली है, पीपल आर वेटिंग फॉर न्यू क्रॉप इंक्लूडिंग चाइना। तो शुरू में एटलीस्ट मे एंड प्राइसेस विल रिमेन वेरी हाई। आप कहेंगे चूंकि शॉर्टेज है तो प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे। अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ, इसी चाइना इज लाइक एन एलिफेंट, आप जितना खिला दो उसको उतना ही कम है। जीरा क्यों खाते हैं इतना चाइना वाले? जीरा खा के हमारे बॉर्डर के आसपास घूमते रहते हैं, है ना? इतना जीरा क्यों खाते हैं चाइना? मैं ये जानना चाह रहा था भाई। नॉट ओनली जीरा, आप चिलीज भी देखिए, अच्छा, और भी आइटम्स भी देखिए। खुद खाते हैं जीरा, हम लोग को चाइनीज खिलाते हैं, है ना? देखो, इट्स अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल एंड देयर प्रॉस्पेरिटी इज ग्रोइंग, देयर बाइंग पावर इज ग्रोइंग। और you know, adding to Nimesh's point that अब lunar holidays खत्म हो गई and they're back to work, demand आएगी, and this is going to impact the supply situation. A new crop is again a big question mark. आप सब देख रहे हैं, बारिश हो गई सब जगह, आगे मौसम क्या करेगा वो सब कुदरत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, ना तुम्हारे ना हमारे हाथ में है। तो we can only wait and watch कि भी होता क्या है। तो सब लोग इस बात को लेकर सहमत हैं। मंदी का जो साइकिल है ना, हाँ। वो अब रुक गया। मंदी थी कहाँ था? मंदी में कहाँ थी? जीरा तो ऑलरेडी, हाँ, पर 370 370 का 320 हो गया है। ये तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है। चलो जो मर्जी करिए, each has his own interpretation, but ये तो कह रहे हैं